Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, in this video we are going to start exercise 4.2 of class 7th maths. 4.1 एक्सरसाइज में हमने देखा कि इक्वेशन क्या होती है. आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन भी लिखी और इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट भी लिखी. 4.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपको डिफरेंट टाइप की इक्वेशन दी होगी और आपको उन्हें सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 4x + 7 = 47. तो आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो. 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था ना, काफ़ी वेरिएबल्स की वैल्यू दी थी. आप पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है इक्वेशन से जो आप लोग फाइंड करते हैं, इसे हम सोल्यूशन कहते हैं इस इक्वेशन का. और ये हम लोग फाइंड करते हैं वेरिएबल को सेपरेट करके अपने कांस्टेंट से. देखिए यहाँ पर इक्वल साइन के इधर ये जो दिया है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं. ये हमारी राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल है. आपको कुछ भी करना है, यहाँ से 4 और 7 को हटाना है जिससे कि यहाँ पर सिर्फ x बचे और x = जो भी आएगा वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा. अब ये हम लोग कैसे करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पहले वो आपको बता देते हैं. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे. उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. सॉल्विंग इक्वेशन. अब इक्वेशन जब आपको दी रहती है, सपोज करिए एक सिंपल इक्वेशन दी है आपको x + 3 = 7. सॉल्व करने का मतलब है आपको x की वैल्यू निकालनी है कि अगर x + 3 7 के इक्वल है तो x किसके इक्वल है. और ये हम करेंगे वेरिएबल सेपरेशन से, जिसमें आपको x को सेपरेट करना है, अलग करना है, इसको हटाना है अपने कांस्टेंट को. अब 3 को कैसे हटा सकते हैं आप, अगर यहाँ पर +3 है, x के साथ 3 ऐड हो रहा है, अगर यहाँ -3 हो जाए तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 हट जाएगा और x = बच जाएगा. लेकिन किसी भी इक्वेशन में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, ये एक बैलेंस के 2 पैन्स की तरह काम करती है. एक तराजू के जो 2 पलड़े हैं ना, जो हमेशा इक्वल है, इक्वल वेट है दोनों में, तभी वो इक्वेशन है. इक्वल का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने यहाँ से 3 माइनस कर दिया, मतलब एक पैन से, तराजू के एक पलड़े से 3 वेट हटा दिया, 3 किलो वेट मान लीजिए कम कर दिया, तो फिर वो दोनों चीज़ें इक्वल नहीं रहेगी. इक्वेशन बनी रहे, बैलेंस बना रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरे पैन से भी 3 माइनस करना पड़ेगा. देखिए एनसीईआरटी की ये जो पिक्चर है बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है इस सिचुएशन को कि कैसे आपको सॉल्व करना है. इस बैलेंस में x + 3 है और यहाँ पर 7 है, दोनों इक्वल है, तभी दोनों पैन आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं. अगर आपने यहाँ से 3 माइनस कर दिया, हमें करना ही है क्योंकि हमें कांस्टेंट को हटाना है जिससे कि यहाँ पर सिर्फ x बचे, तो फिर जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा क्योंकि 3 यहाँ से माइनस हो गया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा. इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है, आप इधर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आप इधर करेंगे वही आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन का जो इक्वल है वो बना रहे. अगर आपने इधर माइनस किया, इधर नहीं किया, तो फिर ये इक्वेशन ही नहीं रहेगी, इक्वल का साइन ही नहीं रहेगा आपका. ओके, होपफुली यहाँ से थोड़ा सा आपको समझ में आया हो. अब देखिए ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है. आपने दोनों साइड से 3 माइनस किया, आप लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स. यहाँ पर x + 3 था, इधर से भी आपने 3 माइनस कर दिया, यहाँ पर 7 था, इधर से भी 3 माइनस कर दिया, तो इक्वेशन बनी रही क्योंकि हमने दोनों साइड वही किया है. 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स में, या फिर वैसे भी आप जानते हैं 3 - 3 क्या होता है, 0 होता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं. यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x. 7 - 3 कितना होता है, 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, x = 4 आ गया. x की तो वैल्यू हमें चाहिए थी, वो आ चुकी है, तो यानी कि x = 4 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है. समझ गए. सपोज करिए आपको दिया हुआ है 5x = 20. अब इधर क्या है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, हमें 5 हटाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए. उसके लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. 5 अगर आप इसमें 5 प्लस करेंगे तो 5 से 5 नहीं कैंसिल हो सकता, या फिर 5 माइनस करेंगे, इसके लिए अगर आप 5 से डिवाइड कर दें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. लेकिन एक तरफ नहीं कर सकते, आपको फिर दोनों साइड करना है.
आप लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, ये स्टेप भी लिखना ज़रूरी है कि हमने किया क्या है। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, दोनों साइड हमने 5 से डिवाइड की है, इधर भी 5 से डिवाइड किया, इधर भी 5 से डिवाइड किया, तो इक्वेशन हमारी बनी रही। यहाँ पर डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड में, 5 से 5 कैंसिल, x बचा, यहाँ डिवाइड किया तो 5 4 ज़ार 20, इधर 4 बचा, x इक्वल्स टू 4 आ गया, यही हमारा सोल्यूशन है। अब यहाँ तक क्वेश्चन ईजी है क्योंकि एक ही आपने ऑपरेशन लिया है, यहाँ पर सिर्फ +3 हो रहा है, एक ही वेरिएबल है, 3 हटाना है, यहाँ पर डिवाइड कर दिया क्योंकि एक ही ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन। अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 5x + 7 इज इक्वल्स टू 22, इसको सॉल्व करिए, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, आपको 5 भी हटाना है, 7 भी हटाना है। अब आपको डिसाइड, ऐसा एक बार में नहीं हो सकता, अलग करके आप हटाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है पहले 5 हट सकता है या फिर 7 को हटाएं। देखिए अगर आप 5 को रिमूव करना सोचेंगे, 5 कैसे हटेगा, जब आप डिवाइड करेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ इसे डिवाइड कर दें, यहाँ पर 5x को अगर आप डिवाइड करेंगे तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राइट हैंड साइड को आप डिवाइड कर रहे हैं। और अगर पूरे लेफ्ट हैंड साइड के नीचे 5 आएगा तो इस 5 से ये 5 भी नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो यानी कि पहले आपको 7 हटाना पड़ेगा। 7 हटाना बहुत आसान है, -7 कर दीजिए, ये हट जाएगा, 5x रह जाएगा, फिर 5 के साथ डील कर लेंगे। ओके, तो पहले 7 हटाएंगे, 7 के लिए माइनस करना है, तो आप लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स हमने दोनों साइड से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ से 7 हटाना था। ये आपके बैक ऑफ द माइंड में चलना चाहिए। तो 5x + 7 था, यहाँ पर हमने -7 किया, राइट हैंड साइड में 22 था, यहाँ से भी -7 किया, इक्वेशन बनी रही, 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 5x बचा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 22 - 7 इज 15। यहाँ तक सॉल्व हुआ। एक तो वेरिएबल हटा, अब एक तो कांस्टेंट हटा, सॉरी, अब एक बचा है 5। 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, दोनों साइड को हमने डिवाइड करना है 5 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 5x/5, राइट हैंड साइड में क्या होगा, 15/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 3 ज़ार 15, इधर x बचा और इधर 3 बचा, x इक्वल्स टू 3, यही आपका सोल्यूशन है। ओके, कुछ चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी कैसे करना है, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपकी एक्सरसाइज के, थोड़ी क्लैरिटी वहाँ से मिलेगी। अब सीधा एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ करेंगे वही राइट हैंड साइड में करना है, दैट्स ऑल। और किसको प्लस माइनस करना है वो तो आई एम श्योर आप इक्वेशन देख के समझ ही जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। स्टेप लिखिए कि कैसे आप वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट को हटाएंगे ताकि वेरिएबल बचे, और फिर सोल्यूशन बताइए इक्वेशन का। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही ऑपरेशन है सब में, किसी में प्लस हो रहा है किसी में माइनस। फर्स्ट है ए पार्ट, x - 1 इज इक्वल्स टू 0, हमें -1 हटाना है। -1 कब हटेगा, जब यहाँ +1 होगा, -1 + 1 हट कट कैंसिल हो जाएंगे और खाली x रह जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड में क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया है। तो ये क्या, ये आपका स्टेप है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, स्टेप वाइज लिखिए। 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर x - 1 था, आपने +1 किया, यहाँ पर 0 था, फिर इधर भी +1 करना पड़ेगा, -1 और +1 कैंसिल हो गए, यहाँ पर सिर्फ x बचा, इक्वल्स टू 0 + 1 कितना होता है, 0 + 1 1 होगा। हो गया सॉल्व, ये आपका आंसर है, x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है x + b पार्ट है, x + 1 इज इक्वल्स टू 0, +1 को हटाना है, +1 को -1 हटा सकता है, तो क्या कहेंगे आप, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों से 1 माइनस करेंगे। ये x + 1 था, यहाँ से भी 1 माइनस किया, यहाँ से भी 1 माइनस किया, कैंसिल हुआ, x बचा, 0 - 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। सी पार्ट है, x - 1 इज इक्वल्स टू 5, इसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाली हूँ बिकॉज ईजी ही है। 1 हटाना है आपको, देखिए राइट हैंड साइड को देखिए भी मत, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए जिधर आपका वेरिएबल है।
हमें -1 हटाना है जिससे कि x बचे। -1 +1 से हटेगा, यानी कि आपको +1 करना है दोनों साइड में। तो आप लिखेंगे ऑन एडिंग 1, +1 करना मतलब 1 को ऐड करना, ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमने 1 ऐड किया तो कितना हो गया x -1, इसमें भी +1 किया, 5 में भी +1 किया, ये कैंसिल हुआ, यहाँ सिर्फ x बचा और 5 + 1 6 हो गया। यही आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट अब मैं यहीं पर बता देती हूँ, स्टेप्स तो हम श्योर आप लिख ही लेंगे। x + 6 = 2 है, आप कहेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 6 माइनस किया, यहाँ पर -6 किया, यहाँ पर -6 किया, 6 और 6 कैंसिल हुआ, यहाँ x बचा और 2 - 6 कितना होता है -4। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट y -4 = 4, क्या करेंगे दोनों साइड 4 ऐड करेंगे। सो ऑन एडिंग 4 टू बोथ साइड्स, यहाँ पर भी आप +4 करेंगे, यहाँ पर भी +4 करेंगे, 4 और 4 कैंसिल होगा, सिर्फ y बचेगा एंड 4 + 4 8 होता है, y = 8। यही आपका सोल्यूशन है। जी पार्ट है y + 4 = 4, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस हो रहा है, तो आप लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ पर -4 करेंगे, यहाँ पर -4 करेंगे, ये कैंसिल होगा, y बचेगा, 4 - 4 0 होगा, सो y = 0। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं करा देती हूँ। h पार्ट है इसका, y + 4 = -4, यहाँ पर हमारा वेरिएबल y है, आपको 4 को हटाना है, यहाँ से 4 प्लस हो रहा है, -4 हो जाएगा तो 4 अपने आप हट जाएगा। क्या करना है, माइनस करना है 4 को, तो आप लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करना है क्योंकि हमें 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने बोथ साइड्स 4 को माइनस कर दिया। इधर करेंगे y + 4 था, -4 किया, यहाँ पर पहले से ही -4 था तो -4 से भी -4 कर देंगे, 4 और 4 कैंसिल, y बचा, -4 कितना होगा, दोनों माइनस के नंबर है, दोनों फ्रेंड्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, -4 - 4 मिलके -8 बनेंगे और यही आपका सोल्यूशन है, यही आपका आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थे, अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के हैं। ये है 3l = 42, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, 3l = 42। इधर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें इधर देखना है, कुछ ऐसा करना है कि सिर्फ l रह जाए, l रह जाए मतलब 3 हट जाए। 3 कैसे हटेगा, जब आप 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ l बचेगा। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है l के साथ, आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, 3 से डिवाइड करिए, 3l, इधर भी 3 से डिवाइड किया और इधर भी 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ सिर्फ l बचा जो हमें चाहिए था। यहाँ पर करेंगे 3 1 * 3, 1 बचा, 12, 3 4 * 12, l = 14, यही आपका आंसर है। बी पार्ट है इसका, b/2 = 6, ये अपॉन में 2 है, आपको इसे हटाना है। ये कैसे हटेगा, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b रह जाएगा, तो यानी कि आपको दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, 2 से हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, b/2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, b रह गया सिर्फ, और इक्वल्स टू में क्या बचा, 6 2 * 12, ये हमारा सोल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। सी पार्ट है, ये सेम ही है, यहीं पर बता देती हूँ, p/7 = 4 दिया हुआ है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7, तो ये हो जाएगा p/7 × 7 = 4 × 7, 7 से 7 कैंसिल, p = 7 4 * 28, ये आपका सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, 8y = 36, ये भी बहुत ईजी है। 8y = 36 ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, डिवाइड करना है दोनों साइड को 8 से, सो 8y डिवाइडेड बाय 8 = 36, भी 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, y हो गया 36 और 8 की टेबल में तो 36 नहीं आता है, लेकिन फिर भी 2 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 4 * 8, 2 1 * 2, 2 8 * 16, 2 2 * 4, 2 9 * 18, आंसर इज 9/2। ज़रूरी नहीं है हमेशा एग्जैक्टली यहाँ से नंबर डिवाइड हो जाए, कई बार फ्रैक्शन में भी बच जाता है और किसी वेरिएबल की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ पार्ट। एफ पार्ट है z/3 = 5/4। राइट हैंड साइड में कुछ भी दिया है, नंबर फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, हमें इसको देखना ही नहीं है,
हाथ रख लीजिए इसके ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि इधर हमारा वेरिएबल है z, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो इधर z बचना चाहिए, कुछ भी ऐसा करना है। क्या करेंगे, z के अपॉन में 3 है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाए और सिर्फ z रह जाए। तो ऑन, और वही आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, सो z अपॉन 3 मल्टीप्लाई किया 3 से, इधर था 5 अपॉन 4, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही राइट हैंड साइड में करेंगे। यहाँ कैंसिल हो गया, z बचा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 से 3 तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 4 की टेबल में 3 नहीं आता है, ना ही कोई इनका कॉमन फैक्टर है, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 जार 15 और अपॉन में 4 एज इट इज़ रहेगा। यह आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में भी, जब नंबर मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। जी पार्ट है आपका, a/5 इज इक्वल्स टू 7/15। क्या कहेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो यहाँ पर ये क्या होगा, a/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 7/15 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, a बचा, 5 3 जार 15, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से क्योंकि ये 5 की टेबल में आते हैं दोनों, सो यहाँ पर 7/3 बचेगा और यही आपका सोल्यूशन है, आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर स्टेप्स बताने हैं, कौन से स्टेप्स आपने यूज़ किए इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। यहाँ पर एक से ज़्यादा आपके ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन है आंसर 3 का, ए पार्ट है आपका, 3n-2 इज इक्वल्स टू 46। पहले हम 2 को हटाएंगे कि 3 नहीं कैंसिल हो सकता अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे। कभी भी ये गलती मत करिएगा 3 से डिवाइड करके ऐसे कैंसिल कर दे, ये बीच में माइनस का साइन है, तो जब तक ये माइनस का साइन नहीं हटेगा तब तक आप इस नंबर को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप 2 को हटा दीजिए। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेप्स हमें लगेंगे। 2 को हटाने के लिए पहले ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है 2। आप कहेंगे ऑन एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं। सो 3n-2, इधर भी 2 प्लस हुआ, 46 + 2, इधर भी 2 प्लस हुआ, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ 3n बचा, 46 + 2 48 होता है। एक ही अब वेरिएबल, एक ही कांस्टेंट रह गया 3, उसको हटाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 से डिवाइड करिए, 3n/3 इज इक्वल्स टू 48/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 48 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3, यहाँ पर 4 है, 1 बचा, 18 हो गया, 3 6 जार 18, तो n इक्वल्स टू 16। ये हमारा आंसर है, ये हमारा सोल्यूशन है। ओके, 3n-2 पहले +2 किया ताकि 2 कैंसिल हो जाए, इधर भी +2 कर दिया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। सेकेंड पार्ट है बी पार्ट, 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 से पहले माइनस करेंगे क्योंकि पहले प्लस वाला नंबर हटता है, बाद में डिवीजन वाला। ये आप चाहे तो ऑर्डर भी याद कर सकते हैं, जैसे बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें उल्टा है, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो हटेगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन हटेगा। तो यहाँ पर पहले माइनस करिए 7 से, आप लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 7 हटाया, सब्ट्रैक्ट किया, 5m + 7 था, -7 कर दिया, यहाँ पर 17 था, -7 किया, 7 से 7 कैंसिल, 5m बचा, 17 - 7 10 हो गया, 5m इक्वल्स टू 10। अब 5 को हटाना है, उसके लिए डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो 5m/5 इक्वल्स टू 10 था इधर, 10/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 2 बचेगा, यहाँ m बचेगा और यहाँ 2, m इक्वल्स टू 2। ये हमारा सोल्यूशन है। पहले प्लस माइनस किया, दोनों साइड माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया, फिर डिवाइड किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, सिंपल। सी पार्ट है आपका, 20c/3 इज इक्वल्स टू 40। देखिए
इसमें कोई रूल नहीं है, आप चाहे तो पहले 20 भी हटा सकते हैं डिवाइड करके, या फिर पहले 3 भी हटा सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है पहले 3 हटाना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 3 करके डिवीजन वाला नंबर हटा लीजिए, बाद में ऊपर वाले को कैंसिल करिए। तो कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर है, दोनों ही है ऑपरेशन, तो पहले अपॉन में जो नंबर है उसको हटा लीजिए मल्टीप्लाई करके, बाद में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड करके। ओके, 3 को हटाने के लिए पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, 20c/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 20c रह गया सिर्फ, 40 3s are 4 3s are 12, 120। अब 20 को हटाइए, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। तो आप लिखेंगे 20c/20 इक्वल्स टू 120/20। 20 से 20 कैंसिल, c बचा, 26 are 120 होते हैं अगर आपको टेबल पता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 are 12। तो यानी कि c की वैल्यू कितनी है, 6, और यही हमारा आंसर है। चलिए डी पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3p/10 इक्वल्स टू 6। पहले डिवीजन वाला हटा लेते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। करिए मल्टीप्लाई, ये आप कंप्लीट लिख लीजिएगा, एक ही चीज़ बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंटू 10, यहाँ पर भी इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 3p रह गया, यहाँ पर 6 इंटू 10 60 हो गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3p/3 इक्वल्स टू 60/3। 3 से 3 कैंसिल, p बचा, 3 से 60 भी कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड में, 3 2s are 6 और लास्ट में 0, तो ये 20 हो गया। तो p की वैल्यू 20 है, ये हमारा आंसर है। ओके, स्टेप वाइज हमने सभी को सॉल्व कर दिया। लास्ट में क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसने नहीं कहा स्टेप बताने हैं, तो स्टेप नहीं बताएंगे, हम सीधा सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 10p इक्वल्स टू 100, लेकिन अपने माइंड में स्टेप ज़रूर रखने हैं आपको कि हम कर क्या रहे हैं। ए पार्ट है 10p इक्वल्स टू 100, दोनों साइड 10 से डिवाइड करेंगे, आप लिखेंगे 10p/p इक्वल्स टू 100/p। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि गिव द स्टेप भी लिखिए, तो आपको यहाँ लैंग्वेज लिखनी है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 10s are 100, यहाँ पर p बचा इक्वल्स टू 10, और ये आपका आंसर आ गया। बी पार्ट है आपका 10p+10 इक्वल्स टू 100। पहले +10 हटाएंगे, उसके लिए माइनस करेंगे दोनों साइड से 10, 10p+10 -10 इक्वल्स टू, यहाँ पर 100 था, 100 -10, दोनों साइड 10 माइनस कर दिया दोनों साइड से, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 10p रहेगा सिर्फ, यहाँ पर 100 - 10 90 बच जाएगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, क्योंकि हमें 10 रिमूव करना है, 90/10, 10 से 10 कैंसिल, p बचा जो हमें चाहिए था, और यहाँ पर 10 9s are 99, p इक्वल्स टू 9, ये आपका सोल्यूशन है। पहले 10 माइनस किया, दोनों साइड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड किया, वो भी दोनों साइड करेंगे आप। नेक्स्ट सी पार्ट है आपका p/4 इज इक्वल्स टू 5। क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, आप लिखेंगे p/4 इंटू 4 इक्वल्स टू 5 इंटू 4, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, p 4 से 4 कैंसिल, p बचा, 5 4s are 20, ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट डी पार्ट है, अच्छा ये देखिए, डी पार्ट है -p/3 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर पहले 3 आप हटाएंगे, -p/3 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, -p बचा, 5 3s are 15। लास्ट में क्या करिए, हमें माइनस हटाना है p के आगे से, क्योंकि हमें दिस p इक्वल्स टू क्या होगा उसकी वैल्यू लानी है, ना कि -p की। तो आप क्या करेंगे माइनस हटाने के लिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -p इंटू -1, ये ध्यान रखिएगा जब भी कभी माइनस बचे लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 से मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल्स टू 15 इंटू -1। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पे p रहेगा, लेकिन माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का p हो जाएगा जो हमें चाहिए था, और यहाँ 15 इंटू -1 माइनस के 15 हो जाएंगे, और यही आपका आंसर है। ओके, ये एक नया कॉन्सेप्ट है डी वाले पार्ट में। ई है आपका 3p/4 इक्वल्स टू 6। मैंने कहा था पहले 4 हटा लीजिए, 3p/4 पहले मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, 6 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 3p बचा, 6 4s are 24, फिर डिवाइड कर दीजिए 3 से बाय 3 इक्वल्स टू, इधर 24 है, 24/3,
3 से 3 कैंसिल, p बचा 24/3, 3 8 ज़ार 24, सो p इक्वल्स टू 8 और ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट है f, 3s इज इक्वल्स टू -9, 3 हटाना है हमें तो डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3s/3 इक्वल्स टू -9/3, 3 से 3 कैंसिल, s इक्वल्स टू 3 3 ज़ार 9 -3। राइट हैंड साइड में माइनस है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लेफ्ट में माइनस होता तो फिर उसे हमें रिमूव करना पड़ता। नेक्स्ट पार्ट है आपका 3s + 12 इक्वल्स टू 0, दोनों साइड पहले आप -12 करेंगे, +12 -12 इक्वल्स टू 0 -12, 12 से 12 कैंसिल, 3s बचा, 0 -12 माइनस के 12 होगा, 3 से डिवाइड करिए, 3s/3 इक्वल्स टू -12/3, 3 से 3 कैंसिल, s बचा, 3 4 ज़ार 12, यहाँ माइनस के 4 हो जाएगा, यही आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट है, आई थिंक अभी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, 2p इक्वल्स टू 6, 2p/2 इक्वल्स टू 6/2 यानी कि p इक्वल्स टू 3, सिंपल। नेक्स्ट जे पार्ट है आपका 3q - 6 इक्वल्स टू 0, पहले +6 करेंगे दोनों साइड, 3q - 6 +6 इक्वल्स टू 0 के लास्ट में भी +6 लिख दीजिए, 6 से 6 कैंसिल, 3q बचा, 0 + 6 6 हो गया, दोनों साइड 3 से डिवाइड करिए, 3q/3 इक्वल्स टू 6/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 ज़ार 6, सो q इज इक्वल्स टू 2। लास्ट के पार्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, एक और है इसके बाद। के पार्ट है आपका 2q + 6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 माइनस करिए पहले, 2q + 6 - 6 इक्वल्स टू 0 - 6, दोनों साइड से -6 किया, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 2q बचेगा, 0 - 6 माइनस के 6 हो जाएगा सिर्फ। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2q/2 इक्वल्स टू -6/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 ज़ार 6, तो यानी कि q इज इक्वल्स टू -3, यही आपका सोल्यूशन है। लास्ट पार्ट एल पार्ट है आपका 2q + 6 इक्वल्स टू 12, पहले 6 आप रिमूव करेंगे, उसके लिए -6 करना पड़ेगा, 2q + 6 में से -6 करिए लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में 12 था, वहाँ से भी -6 करिए, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 2q बचेगा, 12 - 6 6 होता है। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, 2q/2 इक्वल्स टू 6/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ q बचेगा, 6/2, 2 3 ज़ार 6, q इक्वल्स टू 3, ये आपका सोल्यूशन है। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और तरीके देखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के, जो इससे भी आसान होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।